आज हम जाएंगे इस पे, इनके न्यूमेरिकल्स पे जाते थोड़ा। देखो हमने 3 लॉ किए थे। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, एक हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और थर्ड हमने किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉस के जो बेसिक जो पॉइंट है ना, आपको कुछ डाटा दिया होगा, मैंने उस डाटा से जस्टिफाई करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जस्टिफाइड है कि नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वैलिड है कि नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इन लॉस के जो रेफरेंसेस है ना वो क्लियर होने चाहिए आपको। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें होता है 2 काइंड एलिमेंट होते हैं, ए एंड बी। ओके, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। माना ए बी बन गया, या ए बी 2 बन गया, या ए बी या ए टू बी 3 बन गया, है ना। 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, दे फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स। हमें क्या करना है, वन ऑफ द एलिमेंट का मास फिक्स करना है। माना ए का मास फिक्स किया, ए का मास फिक्स करना है, उसके लिए बी का मास बना हुआ, बी का मास। ओके, बी का जो मास आएगा ना फिक्स मास ऑफ ए के लिए, उसका आपने रेशियो निकाल के देखना है। वो रेशियो आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो। पहले वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, इसमें हमने क्या पढ़ा था, एनी कंपाउंड, कोई प्योर कंपाउंड जो है ना, उसके अंदर हमेशा एलिमेंट सेम काइंड होंगे और उनका रेशियो बाय वेट सेम होगा। चलो देखो अगर लग जाएगा पता आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स C and O, form 2 compounds, 2 compounds. The carbon content of this compound is, यानी compound first and compound second, कार्बन कंटेंट दिया है इनमें, कार्बन कंटेंट है इनमें 42.9% एंड सेकंड में दिया है 27.3% कार्बन कंटेंट है। शो दैट दिस डाटा आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपसे कहा कि जस्टिफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डाटा दिया आपको, दोबारा देखें। कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 2 कंपाउंड्स, कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड। फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज बाय वेट इतना है, राइट। अंडरस्टूड है, ऑक्सीजन आ जाएगा ना। कंपाउंड में सिर्फ सी एंड ओ एलिमेंट है, और पहले कंपाउंड में कार्बन इतना परसेंट बाई मास है, तो ओ आ जाएगा 100 माइनस दैट, है ना। सेकंड कंपाउंड में कार्बन इतना, इसने कहा कि वे जस्टिफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपको एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। अब ऐसा करते हैं, इसमें एक इंडेक्स जैसा बना देता हूं मैं, इसको यहां से हटा देता हूं। दिस इज एयर, एलिमेंट्स आपको गिवन है कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड। कंपाउंड फर्स्ट में कार्बन, इसमें 42.9 परसेंटेज मीन्स 100 कार्बन एंड ओ एलिमेंट है ना, मतलब 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर, पूरा कंपाउंड 100 ग्राम है, उसमें कार्बन इतना ग्राम हो गया। ओके, एंड कंपाउंड सेकंड में इसने दिया है कार्बन 27.3। ऑक्सीजन में निकाल देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। पहले वाले में ऑक्सीजन आएगा 100 माइनस 40
2.9 1 7 एंड 5 57.1 आ गया। एंड सेकंड में 100 में 27.3 यानी 7 2 एंड 7 72.7 ग्राम। सही हुआ। हमें करना क्या, देखो आप, इसने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाई करो। मल्टीपल प्रोपोर्शन में फॉर द फिक्स वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट आपने या तो कार्बन फिक्स करना है या तो आपने ऑक्सीजन फिक्स करना है। मैं ऐसा करता हूं, लेट अस फिक्स 1 ग्राम ऑक्सीजन इन बोथ। 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करता हूं मैं, चाहे आप कार्बन फिक्स करो या ओ फिक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिक्स आपने कितना करना वो आप पे डिपेंड करेगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करो या 2 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करो या 10 ग्राम या 20 ग्राम, रेशियो सेम बनेगी लास्ट में। 1 ग्राम ऑक्सीजन में फिक्स कर देता हूं, 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करते हैं हम। देखें जरा, इसने कहा यहाँ पे तो कंपाउंड फर्स्ट में आता हूं पहले। कंपाउंड फर्स्ट में 57.1 ग्राम ऑक्सीजन में 42.9 ग्राम कार्बन है, राइट। 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना आएगा, 1 ग्राम में आएगा 42.9 बाई 57.1 कार्बन। सही हुआ। 1 ग्राम ऑक्सीजन मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं कंपाउंड सेकंड पे आता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं। कंपाउंड सेकंड पे आते हैं यहां। कंपाउंड सेकंड में 72.7 ग्राम ऑक्सीजन में इतना ग्राम कार्बन है, ठीक है। 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना आएगा, 27/3 क्या करना है लॉ में आपको, फॉर द फिक्स वेट ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ कार्बन का रेशियो बनाओ आप। यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन का मास ये आ गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन का मास ये आ गया। इन दो मासिस का रेशियो आना चाहिए, सिंपल रेशियो। मैं दोनों का रेशियो लेता हूं। दिस इज एयर 42.9/1 रेशियो 3/, ओके। ये रेशियो सिंपल होल नंबर में आना चाहिए। दैट मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज जस्टिफाइड। पहले में आते हैं, डेसिमल का 10 10 आ गया, दिस इज 4 to 9 डिवीजन, ओके। 0.8 से देखते हैं, 8 6 5 45 नो 7 0.794 39 3 9 and 2 0 5 से देखते हैं, 5 5 3 28 5 and 7 75.7 50, ओके। 0.751 रेशो सेकंड नंबर आ गया। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूं मैं। डेसिमल का 10 10 आ गया, 273 डिवीजन 0.3 से देखते हैं, 3 1 2 8 21 9 4 6 and 1 5, ओके। 5007 से देखते हैं, 9 4 8 1 50 1 and 0 4 401 0 5.375
ये रेशो आपने होल नंबर करना है, हमने पढ़ा था इंपीरिकल में। और आपको होल नंबर रेशो बनानी है, पहले आप इसके मोल रेशो बनाएंगे। कैसे? पहले इसमें जो सिंपल नंबर स्मॉल नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 0.7, इसमें 0.375 है, ये नंबर स्मॉल है। ओके, आपने स्मॉल नंबर से दोनों को डिवाइड करना है, मीन्स 0.751 0.375 रेशो बाई 0.375। बात समझ आ रही है? मास में जो रेशो आया, इनमें जो स्मॉल नंबर है ना, उससे डिवाइड करो दोनों नंबर को। ओके, यानी तो आगे यहाँ पे 1 और ये कितना आएगा 0.751, डेसिमल के 30 कैंसिल हो गए, यानी डिवीजन 375। 2 से देखते हैं। सेवन मीन्स 1.002। 2.002 मीन्स 2 आ गया है, 2:1। दिस इज सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो आ गया। क्लियर हो सबको? किसने बनाया रेशो? फिक्स वेट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कार्बन का जो मास आया उसने सिंपल होल नंबर रेशो बनाया। इस तरह से करना आपने। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं हम। दिस इज एयर, 2 gram of a metal burn in oxygen gave 2 gram metal burns with oxygen to form metal oxide 3.2 gram 3.2 gram okay 1.42 gram of same metal 1.42 gram of same metal heated in steam gave heated in steam gave 2.27 gram metal oxide. ठीक है, which law is shown by this data? Which law is shown by this data? इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन रहेगा भाई। बच्चे सोचेंगे भाई कि अब मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जस्टिफाई करूं या कांस्टेंट कंपोजिशन जस्टिफाई करूं, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना। 2 ग्राम मेटल बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जस्ट हाइपोथेटिकल, मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल एंड ऑक्सीजन है मेटल ऑक्साइड ना। मेटल ऑक्साइड पहला बना इतना 1.42 ग्राम ऑफ सेम मेटल, यहां भी सेम ही मेटल है वो, ऑक्सीजन के साथ ही क्या बना रहा भाई, देन हीटेड विद स्टीम गिव इतना मेटल ऑक्साइड, यानी 2 मेटल ऑक्साइड है। विच लॉ इज शोन बाय दिस डाटा? मैं पहले ऐसा करता हूं, हिट एंड ट्रायल से चलेंगे। मैं यहां पे पहले ये लॉ में जस्टिफाई करके देखता हूं और ये नहीं हुआ फिर मैं इस पे आता हूं। ओके, क्या करता हूं पहले, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट सेम होंगे और उनका रेशियो बाय मास सेम होगा, है ना। मैं ऐसा करता हूं, पहले आंसर पे आते हैं। मेटल ऑक्साइड फर्स्ट लेते हैं हम, इसमें मेटल एंड ऑक्सीजन निकालता हूं मैं। कितना है मेटल है इसमें 2 ग्राम, ऑक्सीजन आएगा 3.2 में से 2 हटा दो आप, 1.2 आ गया, 1.2 ग्राम। बात समझ आ रही है? मेटल ऑक्साइड इतना है ना पूरा ही, इसमें से मेटल हटा दिया, मेटल ही है ना, ऑक्साइड बचेगा, ऑक्सीजन बचेगी, ऑक्सीजन आई 1.2 ग्राम। मेटल ऑक्साइड सेकंड पे आते हैं, सिंपल है बिल्कुल। मेटल ऑक्साइड सेकंड, इसमें मेटल हो गया 1.42 ग्राम एंड
मेटल ऑक्साइड इतना है ना, इसमें मेटल कितनी आएगी, मेटल ऑक्साइड मतलब पूरा मास है ना, इसमें से आपने मेटल का मास निकाल देना। 2.27 में से 1.42 हटा दो आप, 0.85 ग्राम। सही हुआ, ये डाटा गिवन है आपको। अब इसको यहां से हटा देता हूं, क्या करो आप सोचिए जरा। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है परसेंटेज बाय मास या मास रेशो, बात एक ही बैठेगी हो। मैं ऐसा करता हूं, परसेंटेज मास ऑफ मेटल निकालता हूं मैं, परसेंटेज मास ऑफ मेटल। फर्स्ट में आते हैं परसेंटेज मास ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट में बोलो सभी कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ मेटल है 2 एंड टोटल मेटल ऑक्साइड कितना था 3.2 था टोटल, इनटू 100। सही हुआ, परसेंटेज मास ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड। सेकंड पे आते हैं, इसमें मेटल है आपके 1.42 एंड टोटल था आपके पास 1.42.85 यानी 2.27 था टोटल, इंटू 100 ओके। आप निकाल के देखो इसको, इसमें पहले मेटल ऑक्साइड में मेटल का परसेंटेज आया, दिस इज 62.5 आएगा, 62.5%। दूसरे में भी सेम आएगा वो, करके देखना आपने, सेम आएगा वो। अगर पहले मेटल ऑक्साइड में मेटल इतना परसेंट है तो ऑक्सीजन कितना हुआ 100 माइनस दैट। पहले में अगर मेटल इतना है, ऑक्सीजन कितना हुआ, सेम आ गया। मतलब दोनों मेटल ऑक्साइड में मेटल का मास सेम है। ओके, मतलब क्या हुआ, आप मेटल ऑक्साइड चाहे पहले वाला ले लो चाहे सेकंड वाला ले लो, दोनों के अंदर एलिमेंट सेम हुए, उन एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास सेम हुआ, दैट इंडिकेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज जस्टिफाइड। लॉ ऑफ कांस्टेंट, या ऐसे लिखता हूं यहां पे, सिंस both metal oxide has same mass of metal and oxygen, mass percentage कहूं मैं, mass percentage of metal and oxygen, hence it justifies law of कांस्टेंट कंपोजिशन इसमें जस्टिफाई हो गया। क्लियर हो सबको। क्वेश्चन थर्ड पे आता है मेरा। प्रॉब्लम्स ट्राई करने से आएंगे, आपको प्रैक्टिस करें, सिलेक्टिव नहीं रहना है कि मैंने ये प्रॉब्लम करना है ये छोड़ देना है। कोशिश करो प्रॉब्लम A to Z करो, उससे आपके स्टडी में एक एक्सेलेंसी आएगा। यूनिट फर्स्ट में, और यूनिट फर्स्ट का मेन मोटो है कि आपका न्यूमेरिकल स्किल बने, बस। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, सारे प्रॉब्लम ट्राई करो, जहां भी डाउट से पूछ लो उसको। नेक्स्ट होगा थर्ड क्वेश्चन। इसमें 3 ऑक्साइड ऑफ लेड आर 3 ऑक्साइड्स ऑफ लेड, यानी मैं ऐसे लिखता हूं, लेड ऑक्साइड फर्स्ट, lead oxide second and lead oxide third। 3 ऑक्साइड की बने। पहले वाला जो है ना, इसमें लेड ऑक्साइड है 3.45 ग्राम लेड ऑक्साइड, इसके अंदर लेड है। मास ऑफ लेड इसमें गिवन है, लेड होता पीबी, लेड इज पहले में लेड गिवन है आपको 3.21 ग्राम। दूसरा जो लेड ऑक्साइड है दिस इज
1.195 ग्राम लेड ऑक्साइड है। इसके अंदर मास ऑफ लेड है 035 ग्राम। एंड थर्ड इज लेड ऑक्साइड 1.77 ग्राम। इसमें लेड गिवन है आपको 1.61 ग्राम। इलास्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहां लिखा है इसने, जस्टिफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन यहां तो क्लियर हो गया। आपको लिखा है यहां पे मल्टीपल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करो। क्या करते हैं इस लॉ में? इस लॉ में दो एलिमेंट होते हैं ए एंड बी। इसमें लेड एंड ऑक्सीजन है, राइट। दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी 3 लेड ऑक्साइड है। आप लेड का मास फिक्स करो या ओ का मास फिक्स करो। फॉर द फिक्स मास ऑफ ओ, मास ऑफ लेड जो आएगा उसका रेशियो निकालो। दैट शुड बी सिंपल होल नंबर रेशियो। सही हुआ? मैं ऐसा करता हूं, इसका एक इंडेक्स ऐसा बना देते हैं या यही लिखता हूं मैं। आंसर पे आ गया मैं। आंसर पे आते हैं। लेड ऑक्साइड फर्स्ट है इतना, इसमें लेड इतना है तो ऑक्सीजन कितनी आएगी? इसमें 3.45 में से 3.21, ये पूरा मिक्सचर है ना, ये पूरा मिक्सचर है वाला, राइट। इसमें से इसने कहा लेड ऑक्साइड, मतलब लेड एंड ओ है इसमें। लेड तो निकाल दिया इसने, लेड इतना, इसमें ओ कितना बचा? टोटल माइनस मास ऑफ लेड, ये आ गया इसमें 4 एंड 2.24 ग्राम ओ आ गया इसमें, ऑक्सीजन आ गया। दूसरे में आते हैं, ये पूरा मिक्सचर है लेड ऑक्साइड। लेड इतना है इसमें, ओ कितना बचा? 1.195 माइनस 1.035, 061.160 आया, 160 ओ आ गया इसमें। सही हुआ। थर्ड वाले में आते हैं, ये पूरा मिक्सचर, ये वाला, इसमें लेड इतना है, ओ कितना आएगा? 1.77 में से 61 हटा देता हूं मैं, 6 हो गया, 1 हो गया, 0.16 ग्राम ओ आ गया। ठीक हुआ। अब क्या करो आप? फिक्स वेट ऑफ ओ लेता हूं मैं, माना मैं ओ को 1 ग्राम फिक्स करता हूं मैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सपोज करिए फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम लेता हूं मैं। ओके, फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ लेड कितना आएगा? हम आते हैं लेड ऑक्साइड फर्स्ट पे, इसमें 0.24 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए कितना ग्राम लेड है? 1 ग्राम ऑक्सीजन में बाय, सही हुआ, कितना ग्राम लेड आ गया फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में आते हैं, लेड ऑक्साइड सेकंड पे आइए। इसमें क्या दिया? इसमें 0.160 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें है 1.0, सेकंड वाला ये सेकंड है ना, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये हो गया यहां पे, ये सेकंड है ना। 0.160 ग्राम ऑक्सीजन में लेड है 1.03 ग्राम, सही हुआ। 1 ग्राम ऑक्सीजन में लेड आएगा 1.035 बाई 0.160 ग्राम लेड आ गया, सही हुआ। अब हम जाते हैं लेड ऑक्साइड थर्ड पे। लेड ऑक्साइड थर्ड पे इसमें ऑक्सीजन कितनी थी भाई? 1.77 में 1.61, 1.61 इसमें लेड थी ना, 61.16
यानी 0.16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए लेड इसमें 1.61 ग्राम लेड, तो 1 ग्राम मोल में कितना आएगा बाई 0.16 ग्राम लेड। बात समझ रहे सभी? क्या किया मैंने क्या किया, फिक्स मास ऑफ ओ ले लिया, फिक्स मास ऑफ ओ के लिए मास ऑफ लेड आ गया, उसका रेशियो बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे उसका रेशियो। 1 ग्राम ओ के लिए पहले में लेड इतना आया, ओके, दूसरे में लेड इतना आ गया, तीसरे में लेड इतना आ गया। इन तीनों मासिस का रेशियो लेते हैं। अब इसको हटा देता हूं यहां से। पहले में लेड आ गया 3.21 अपॉन 0.24 रेशियो 1.035 बाई 0.160 रेशियो। सेकंड में यही था क्या, 1.195 में से 1.035 061, ठीक है, ओके। थर्ड में 1.61 बाई 0.16, ये आएगा मास ऑफ लेड। मास ऑफ लेड जो है इट फॉर्म सिंपल होल नंबर रेशियो। करो सॉल्व इसको, कितना आएगा। कैसे करें सॉल्व इसको, डेसिमल के 2 0 कैंसिल हो गई, 321 डिवीजन 24 8 81, ठीक है। 4 से देखते हैं, 4 6 1 3 से गया 2 1 एंड 7 9 13.4 से देखते हैं, 4 96 यानी 3 से 72 आ गया, 8 एंड 1 0 2 9 13.38 रेशो। दिस इज 3 0 कैंसिल हो गए, 1 3 डिवीजन 160, डेसिमल के 3 0 ऊपर 3 नीचे ना, कैंसिल हो गए 160, यानी दिस इज 16 6 0 6 3 9 5 13 7 एंड 75 आ गया, ओके। 6.16 4 0 640 1 1100, यानी 7 से लिखते हैं, 0 2 4 11 नहीं 6.46 आ गया वो, 6.46। और थर्ड वाला आएगा 161 डिवीजन 16 1 ओके। नाउ 0.0 10.05 10.05 मीन्स नियर बाई 10 नहीं है वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सही हुआ। अब मैंने इनके होल नंबर बनाने हैं, ये नंबर स्मॉलेस्ट है, इनमें इससे डिवाइड करते हैं तीनों को। 30.38 डिवीजन 6.46 डिवीजन 10 अपॉन 6.46। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये बनेगा रेशियो इसमें 3 6 एंड 4, 3 6 4 का रेशियो आएगा। ये आप सॉल्व करके देखना, यहां से क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4, दिस इज योर copper sulfate contains, yes, illustrate the law of definite proportion, justify the
law of constant proportion, justify the law of constant proportion from the data, given है आपको. First is 0.32 gram of sulfur burns with the air produce. Sulfur produces 2 to 4 ml of sulfur dioxide at NTP. NTP on combustion. On combustion. Okay, second दिया है. A metal sulfide react with mineral acid to give SO2. A metal sulfide react with mineral acid, reacts with mineral acid to produce SO2, sulfur dioxide, which contains sulfur, which contains 50% sulfur, 50% oxygen. 50% sulfur and 50% oxygen. दोबारा देखें. Justify the law of constant proportion. पहले आपको ये क्लियर रखना है. Constant proportion में आपको करना क्या है. Constant proportion कहता है कि कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम काइंड ऑफ एलिमेंट होंगे. Constant proportion में आपको ऐसा नहीं है कि कंपाउंड ने तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया. ऐसा नहीं है कि भाई एक केमिकल कंपाउंड जो है ना, जैसे SO2 कंपाउंड है यहाँ पे, केमिकल कंपाउंड के अंदर हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स होंगे, राइट. और उन एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो क्या रहेगा, हमेशा सेम. या तो सिंपल हो गया. इसने कहा कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड है. दूसरे में तो क्लियर है. सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर सल्फर है 50% बाय मास, ऑक्सीजन है 50% बाय मास. ओके, मैं पहले वाले में, जो पहले वाला जो कंपाउंड है, इसमें मास ऑफ सल्फर निकालता हूं. मास ऑफ सल्फर को परसेंटेज मास बनाते हैं और इसका परसेंटेज मास सल्फर का इतना आएगा. दैट इंडिकेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज वैलिड. कैसे करेंगे देखो जरा. 0.32 ग्राम सल्फर प्रोड्यूसेस इतना ml ऑफ SO2 एट NTP. इसका क्या मतलब हुआ. SO2 गैस है वो. यहां लगाएंगे मोल कंसेप्ट आप. 2 to 4 ml ऑफ SO2 एट NTP. क्या करोगे आप. सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मैं इस पे आता हूं, 2 to 4 ml SO2 है. मुझे चाहिए इसका मास. कैसे बनाएंगे. पहले इसके मोल बनाओ. मोल से मास आ जाएगा. बात समझ रहे सभी. मोल आ गया इसका 2 to 4 बाई, क्लियर हुआ. इतने मोल आए. मोल कंसेप्ट में सीखा आपने. गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम. अब एक मोल का मास कितना आएगा सर SO2 का. सल्फर है 32, ऑक्सीजन 16 है, यह है 64. एक मोल का मास यानी x मोल का मास आया इंटू 64. 2 to 4 64. मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं यहां. चलो मैं इसको यहां से हटा देता हूं. पता आपको अब दिस इज एयर 2 to 4 बाई, ये तो इजी हो गया. यहां 10 2 0 यहां ले आओ. 10 पावर -2 हो गया ना, कैंसिल हो गया. दिस इज 0.64 आ गया ग्राम SO2. बात समझ आ रही सबको. मतलब 0.32 ग्राम सल्फर है. इसने सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया, इसका मतलब नहीं रहा. इसने SO2 दिया 0.64 ग्राम SO2 दे दिया इसने. डन. ये पूरा मिक्सचर हुआ ना SO2. इसके अंदर सल्फर इतनी है, राइट. मैं ऐसा करता हूं,
अब मैं परसेंटेज बाय मास सल्फर निकालता हूं। परसेंटेज बाय मास सल्फर कितना आएगा 0.32 बाई टोटल हो गया 0.64 इंटू 100। यस दिस इज एग्जैक्ट 1/2 यानी 50% आ गया वो। समझे बात सबको? अगर सल्फर 50% है तो परसेंटेज बाय मास ऑक्सीजन आएगा 50%। अब सेकंड वाले में वो 50-50 गिवन है। अगर एलिमेंट्स का रेशियो बाय मास सेम है दोनों SO2 में, इट इंडिकेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज वैलिड। हेंस ऐसे लिखूं मैं सिंस परसेंटेज बाय मास ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन is same in both cases of SO2। ये हुआ कंपाउंड ना। ओके हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion is justified। डन। नंबर 5 पे आओ जरा। बस आप तरीका समझ लो और खुद से प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम। मैं आपको असाइनमेंट शेयर करूंगा। नंबर 5 पे आओ। दिस इज योर 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ये कह रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें कॉपर दे रहा है, Cu बना रहा है 1.098 ग्राम, 1.098 ग्राम कॉपर। और आगे इसने लिखा है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम कॉपर मेटल इज डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड। फिर इसमें नाइट्रिक एसिड डाला HNO3 नाइट्रिक एसिड, रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट। कह रहा है यहां पे कॉपर नाइट्रेट बन रहा है। कॉपर नाइट्रेट वॉज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसको कन्वर्ट किया आगे क्यूप्रिक ऑक्साइड में बाय इग्निशन। The weight of cupric oxide formed is 1.4676 ग्राम। सही है। Show that this result prove the law of constant composition। Show that these results prove the law of constant कंपोजिशन। दोबारा देख लो। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, दूसरा और एक तरीका ये यहां पे किसने कहा पहले में क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO इतना मिक्सचर है ये। इसका जब रिडक्शन करा, कैसे होता है रिडक्शन बात की बात है। इसने कॉपर इतना दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड ने कॉपर मेटल इतना दिया। इसका मतलब ये हुआ पहले में कॉपर हुआ फर्स्ट वाले में 1.098 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हुआ बोलो सभी? और ये पूरा मिक्सचर इतना है क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर तो उसके अंदर इतना हो गया। ऑक्सीजन आएगा टोटल माइनस दैट, मींस ऑक्सीजन आया 1. इसमें से हटा दो 1.0987, यहां हो गया 6 and 7। ओके एंड यहां बच गया 2.277 आया ऑक्सीजन, 0.277 ग्राम पहले वाले में हो गया। कॉपर इतना, ऑक्सीजन इतना। सेकंड वाले इसने कहा कि भाई इतना ग्राम कॉपर है, इसको नाइट्रिक एसिड में पहले मिक्स किया, क्यूप्रिक नाइट्रेट बना, फिर लास्ट में इसको कन्वर्ट किया क्यूप्रिक ऑक्साइड में। क्यूप्रिक ऑक्साइड इतना है लास्ट में, समझ रहे बात मेरी?
पूरा मिक्सचर ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। आपने बीच के स्टेप से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने ये देखा कि लास्ट में जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना उसके अंदर कॉपर कितनी है, कॉपर है इसके अंदर 1.178 ग्राम। ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन आया इसमें 1.476 में से 1.178 हटा देता हूं मैं, कितना बचा, ये टोटल मिक्सचर है ना, ये पूरा मिक्सचर ये वाला, इसके अंदर कॉपर तो आपको दिया हुआ इतना है, तो ऑक्सीजन आया, टोटल में से कॉपर हटा दिया मैंने, यानी 8, ठीक है 9 एंड दिस इज एयर 3 2.298 ग्राम। सही हुआ। यहां तो लिखा था उसने कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एलिमेंट्स आर सेम इन अ कंपाउंड एंड परसेंटेज मास इज सेम। क्या करो आप निकालो मास परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ओ, फर्स्ट वाले में कॉपर एंड ओ, सेकंड वाले में मास परसेंटेज अगर सेम आया तो लॉ इज जस्टिफाइड। चलो देखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ कॉपर इन फर्स्ट केस में कितना आएगा, कॉपर इसमें 1.098 बाई टोटल है 1.0, टोटल इसमें 1.375 इंटू 100। ये नंबर में सॉल्व करता हूं, इसके आगे 30 कैंसल, 1098 डिवीजन 1375 पॉइंट 1 10,000 7 से देखते हैं 5 3 2 5 6 2 9 ओके 5 and 7 5 okay 3 and 1 1375 okay 0 13,000 now 1,008 9 से देखते हैं 5 4 67 7 6 3 12 ओके 0.79 यानी 79% आ गया, 79% क्या कॉपर। ऑक्सीजन कितना आएगा इसमें, ऑक्सीजन परसेंटेज आएगी, ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा 100 माइनस 79 यानी 80 21%, 20 पहले केस में हुआ, बात समझ रहे हो सभी। अब सेकंड केस में आते हैं, percentage of copper in second case, percentage by mass, copper metal Cu in case second, copper इसमें 1.178 बाई टोटल हुआ, दोनों को जोड़ दो टोटल आएगा ना 16 1 1 4 1.476 1.476 है इंटू 100, तो परसेंटेज क्या बनेगी, इसको यहां से हटा देता हूं मैं, ये तो इसमें कॉपर है ओ ना, कॉपर इतना परसेंट था वो इतना पहले में, डेसिमल के 10 10 कैंसिल हो गए, 1178 डिवीजन 1476 7 से देखते हैं, सॉरी 1476 1178 0.7 24 35 and 3 10 8 7 4 4 1 9 14,000 9 5 8 6 2 4
13 ओके 0.79 ओके, ये भी आ गया इसमें 0.79 मतलब 79% आ गया कॉपर ना, ओ कितना आएगा 21%। वो क्लियर हुआ सबको? अब क्या लिखूं मैं, सिंस परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज सेम in both cases, in both data, hence law of constant composition is justified। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, नंबर 6 पे आइए। दिस इज एयर carbon combines with hydrogen to form compounds having the following composition। कार्बन एंड हाइड्रोजन का इसने फॉर्म द कंपाउंड्स, गिवन है ए बी एंड सी कंपाउंड है। कार्बन परसेंटेज में, कार्बन का परसेंटेज है पहले ए में 75, 85.7 एंड 92.3। ऑक्सीजन का परसेंटेज इसमें दिस इज 25% एंड 14.3, 7.7। आपसे कहा है शो दैट डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जस्टिफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में? टू काइंड एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। फॉर द फिक्स वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट द वेट ऑफ अदर विच रिएक्ट। किसने कहा यहां पे कि भाई दो एलिमेंट है सी एंड ओ है, ये कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए, ये कंपाउंड बी है सी है, इसमें कार्बन इतना है वो इतना है, कार्बन इतना वो इतना। आप ऐसा करो फिक्स मास ऑफ 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करता हूं मैं, सपोज 1 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स करते हैं, यानी 25 ग्राम ओ में 75 ग्राम एच ए। 1 ग्राम में कितना आएगा 25, यानी 3 आ गया वो। ओके, कंपाउंड फर्स्ट में हो गया। सेकंड में आते हैं 14.3 ग्राम ओ में 85.7 ग्राम एच है, तो 1 ग्राम ओ में कितना आएगा बाई 14.3 ओके एच। थर्ड में आते हैं, थर्ड केस में 7.7 ग्राम ओ में 3 ग्राम एच ए, 1 ग्राम वो फिक्स किया मैंने बाई 7.7 ग्राम एच। सही हुआ? फिक्स वेट ऑफ ओ के लिए एच का जो मास आया पहले में आया 3 रेशो, दूसरे में आया 85.7 बाई रेशो 92.3 बाई 7.2। इसको आप एग्जैक्ट सॉल्व करो, 10 10 कैंसल, 143 98 14 6 से देखते हैं, 6 8 1 5 2 8 858, यानी आएगा आपका 5.9 समथिंग, यानी नियर बाई 6 आएगा। करके देखना आपने, है ना। इसमें देखो डेसिमल्स का 10 10 कैंसल, 9 to 3 डिवीजन 72 72 0 सॉरी 3, क्या बनेगा यहां से 3 से देखते हैं, 3 6 1 22 यानी 2 से गया वो 2
4 and 14, 9 and 5, 59, 12.590 division 72. This is 8 से देखते हैं, 8, 6, 1, 57, 4 and 1, 14, ठीक है, 12.8 आ गया। दिस इज 12.8, सही हुआ, यानी आ गया 3:6:12.8। अब क्या करेंगे इसको, इनमें स्मॉल नंबर 3 हो गया ना, 3 से डिवाइड करेंगे तीनों को, ये तो आएगा 1, 2, 12.8/3 कितना बनेगा, 4.128 डिवीजन 30, यानी 4, 0, 12, 8, 4.3, 2, 4.2 यानी नियर बाई 4 आ गया वो, ये बन गया सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक लॉ इसमें बुक में दिया हुआ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये सिलेबस में नहीं है अभी, ये आपने नहीं करना है, इसके न्यूमेरिकल भी नहीं करने और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ। आपने 3 लॉस करने हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन, आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये आपने नहीं करना है। ये असाइनमेंट में शेयर करूंगा, ये आप पे क्लोज है।